नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संदीप कुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। भारत में 2 करोड़ लोग अब बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। ये युवाओं का गुस्सा है जिसे भाजपा भांप नहीं पा रही है। लेकिन भाजपा ये मान के चल रही है कि जब तक ज्ञानेश कुमार हैं, यानी ज्ञानेश आयोग है, तब तक युवाओं के गुस्सा की या बेरोजगारी की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकाएक एक नई नवेली पार्टी मैदान में आती है और जो सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया युवाओं को कॉकरोच कह देते हैं, तब से युवाओं में बेहद नाराजगी है। और इसका जीता जागता सबूत है, जीता जागता उदाहरण है कि आज इस पार्टी के 2 करोड़ लोग हो गए, यानी 19.5 मिलियन फॉलोअर हो गए। इसका ट्विटर बंद करा दिया गया है, इसका यूट्यूब बंद करा दिया गया है, इसका फेसबुक बंद करा दिया गया है। अब यही बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो फॉलोअर है वो 8.7 मिलियन है, यानी इससे 2.5 गुना फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी का है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का 13.2 मिलियन, यानी भारतीय जनता पार्टी से 1.5 गुने से ज्यादा है। वहीं हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी का फॉलोअर 1.9 मिलियन है। ये हमने आपको सब बताए और उस पर ये कॉकरोच जनता पार्टी का इतना बड़ा हुजूम ये साबित करता है कि देश में कुछ बदलाव की लहर दिख रही है युवाओं की तरफ से। उसके बाद इस पार्टी के संस्थापक हैं, उनका एक वीडियो आया है, वो जरूर सुने। एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। संदीप जी, आपने सुन लिया। पहला कमेंट क्या है एज ए राजनीतिक विश्लेषक? नहीं शिव कुमार जी, देखिए ये जो कमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा एक वकील की सुनवाई के ऊपर आया था, जब वो सीनियर वकील बनाए जाने के लिए उसने एक याचिका दायर कर रखी थी। तो उन्होंने उसी क्रम में ये कहा कि भारत के युवा सोशल मीडिया एक्टिविज्म और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। वो एक काकरोच की तरह है, पैरासाइट की तरह है। पैरासाइट मतलब परजीवी, काकरोच एक गंदा प्राणी के तौर पर उन्होंने इसको इंडिकेट किया था। ये बात हुई थी, घटना हुई थी 15 मई 2026 को। 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके, जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा वाले इलाके से आते हैं और मराठवाड़ा वाले इलाके से आते हैं औरंगाबाद से, जिस जिले का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, और वो उन्होंने जर्नलिज्म में अपनी डिग्री ली है, बेसिक डिग्री। लेकिन अभी वो अमेरिका के बोस्टन में इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई के दौरान उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया 16 मई को, और देखते देखते पिछली रात को 13-14 मिलियन लोग थे इंस्टाग्राम पे। अभी आपने बताया कि वो 19 मिलियन को क्रॉस कर गए, तो लगभग 2 करोड़। बताता चलूं कि 2 करोड़ की आबादी दुनिया के बहुत सारे देशों की नहीं है। दुनिया में 205 देश हैं, और ऐसी स्थिति में ये जो पार्टी बनी ऑनलाइन, जिसमें अभिजीत दीपके साफ साफ लिखते हैं कि हमारी जो पार्टी है उन लोगों की पार्टी है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आलसी हैं, देश के लिए सोचते हैं, समय खर्च कर सकते हैं, वो हमसे जुड़े और हम देश में बदलाव की शुरुआत करेंगे। हम काकरोच हैं, हमें काकरोच होने पर गर्व है और हम देश को बदलेंगे इन लोगों से। और उन्होंने अपना एजेंडा भी दिया है। वो एजेंडा है सबके लिए स्वास्थ्य का, अच्छी एडुकेशन का, क्वालिटी एडुकेशन का, फेयर इलेक्शन का। याद रखिएगा, उन्होंने कहा है कि हम साफ सुथरे चुनाव कराएंगे, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होगा
जहां गड़बड़ियां होंगी और लोगों को के साथ अन्याय होगा। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा है उसको हम युवाओं के लिए उसको सॉल्व करेंगे। मजदूरों किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे सही मायने में, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो एजेंडा भी डाल रखा है। उसके बाद उनका ट्विटर का जो हैंडल, ट्विटर अब एक्स हो चुका है, जिसको एलन मस्क ने खरीद लिया है। एक्स का उनका जो हैंडल था उस पर भी 1,60,000 फॉलोअर्स हो चुके थे। उसको भी बैन कर दिया गया है भारत में। इनफैक्ट उसको विदहेल्ड कर दिया गया है, वो अब नहीं दिखता है। तो कॉकरोच इज बैक करके उन्होंने एक ट्विटर हैंडल बनाया, एक्स हैंडल बनाया, और वो अभी बहुत तेजी से उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन उनका जो मेन हैंडल है उसको कैंसिल कर दिया गया है, विदहेल्ड कर दिया गया है, जो अपने आप में बताता है कि सत्ता जो है बुरी तरह से युवाओं के इस राइज से आ, डरी हुई है। राइज के बाद वो रिक्लेम की बात कर रहे हैं युवा देश के। और देखिए जो भारत की जो इकोनॉमी है जिस दुर्दशा को प्राप्त हो चुकी है, वादे किए गए थे 15 लाख रुपए वापस लाए जाएंगे, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ नौकरियां होंगी, हवाई चप्पल वाला प्लेन की यात्रा करेगा, और हकीकत में हमारी जो करेंसी है रुपया, वो तो डॉलर की तुलना में कितना गिर रही है अब लोग भूल चुके हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की करेंसी की तुलना में 11.5% क्यों गिर गई। हम पाकिस्तान से भी कमजोर हो रहे हैं, हो चुके हैं। 11.5% उस करेंसी की तुलना में हमारी करेंसी गिर चुकी है। तो ऐसे में हमारे देश की जो इज्जत खराब हुई, जो लोग एक बेहतर जीवन जी रहे थे, वो अब अभिशप्त हैं एक दुर्दशाग्रस्त जीवन जीने के लिए। भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई सवाल उठाता है, अगर नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंच सवाल पूछती हैं, तो पूरे भारत में एक अभियान चल गया है मोदी मीडिया के द्वारा कि वो एक जॉर्ज सोरोस की एजेंट है, वो गलत काम कर रही थी। कैसे बताया जाने लगा है वो कैसे मीडिया के लिए एक थ्रेट है, और वो लोग बता रहे हैं जो जिनका मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में 157वां स्थान है। याद रखिए, नॉर्वे पूरी दुनिया के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है। तो ये 157 स्थान वाले, मतलब एकदम फिसड्डी लोग जो हैं टॉपर पे सवाल पूछ रहे हैं। उसमें सुधीर चौधरी हैं, अंजना कश्यप हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, श्वेता सिंह हैं, और तमाम गोदी मीडिया के अर्णब, ये सब जितने भी सुपारी जर्नलिस्ट हैं, ये सब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कहीं ये नहीं पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल था, एक्स हैंडल था, उसको क्यों कैंसिल किया गया है, रोका क्यों गया है। ऐसा क्यों डर है सरकार को कि भारत के युवा भारत के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। नीट की परीक्षा पे 2024 में आरोप लगा कि वो उसमें करप्शन हुआ था, लेकिन उसको रद्द नहीं किया गया। 2026 वाले में जो व्यापक स्तर पे करप्शन हुआ, उसमें एनटीए को जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमारा दोष नहीं है। तो फिर दोष जनता का है, सीधी सी बात है। जिनको ये सब काम करने के लिए दिया गया, उनसे कोई चीज रुक नहीं रही है, तो फिर दोष किसका है। वो लोग जो पकड़े गए हैं, खैरनार, और जो महाराष्ट्र से लोग पकड़े गए हैं जहां से पेपर छपता है, उसमें कौन जिम्मेदार। वो जो लोग कोचिंग चला रहे थे, खूब पैसा कमाया है जिन लोगों ने, अभी वो स्कूल और कॉलेज खोलने वाले थे, वो कौन लोग हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है भारत के युवाओं की एस्पिरेशंस, जो भावनाएं हैं ना, उसको जोड़ रही है, और ये बता रही है कि भारत में एक बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ डिस्ट्रस्ट है। लोगों में ये मैसेज जा चुका है, लोग ये समझ चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी में डाउट होगा, लेकिन भारत की जनता एकदम स्पष्ट है कि वो वोट इनके खिलाफ दे रही है, और ये जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ईवीएम से जीत रहे हैं और गोदी मीडिया के मैनेजमेंट से अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही भयावह स्थिति। संदीप जी, जब ये 2 करोड़ युवा इकट्ठे हुए विरोध में, तो मोदी सरकार परेशान हो गई। अभिजीत के मुताबिक ये जब 2 करोड़ युवा इकट्ठे होने लगे, धीरे धीरे 2 करोड़ से ज्यादा हो गए सभी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो बीजेपी सरकार परेशान होने लगी। तो उन्होंने अब इनके सोशल मीडिया हैंडल बंद कराना शुरू कर दिए। जैसा कि अभी आपने सुना, अभिजीत कह रहे थे, क्या सोशल मीडिया हैंडल बंद करा के इनका आक्रोश रोक पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो और ज्यादा युवाओं में नाराजगी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि संदीप जी, युवा ही बदलाव लाता है। युवा में बहुत ताकत होती है, युवा में नाराजगी होती है, युवा में बदलने की क्षमता होती है।
और इसमें बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो आने वाले दौर में, कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 6 महीने में वोटर बनने वाला है। इनमें बड़ी तादाद में वो बच्चे हैं जो 16, 17, 18 वर्ष की एज के हैं। तो ये नाराजगी क्या भाजपा को गर्त में ले जाएगी? क्या भाजपा का बैकफुट का समय आ गया? लोगों में नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आपको याद होगा कि 2-3 वर्ष पहले जब हम सामाजिक बात मोदी जी के जो सही कारनामे की खुलासा करते थे कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो लोग नाराज होते थे। लेकिन 24 के बाद अब लोग नाराज नहीं होते हैं, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अब तो विरोध भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में युवाओं का ये बदलता हुआ स्वर क्या इस सिस्टम को बदलने वाला है? जी शिव कुमार जी, बिल्कुल बदलने वाला है। क्योंकि याद रखिए, आज आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है, व्यापार रोजगार चौपट हुआ है। जब संकट आ जाता है सर पे, एक तो आप जैसे होता है ना कि गंदगी को आप दरी के नीचे छिपा देते हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप अपना फायदा देखते हो, बंगाल चुनाव आपको जीतना था। जब बीमारी फैलने लगती है तो आप कहते हो कि गंदगी की सफाई की जरूरत है। वही हुआ, इकोनॉमिक संकट आ चुका था भारत में। जब काम करना था तो आपने काम नहीं किया। जब सब कुछ आपके हिसाब से सही हो गया तो आप बाहर निकल के कहते हैं कि पेट्रोल डीजल कम करिए, खर्च कम करिए, सोना खरीदना बंद करिए, आप जो बाकी चीजें हैं उसको बचाइए, रिसोर्सेस को। डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो रहा है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कमजोर खत्म हो रहा है। तो ये सब काम आपका था, आपने क्या किया? आपने तो लगातार ट्रम्प के साथ वो डील की, और इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी हमारे काम थी, सरकार के वित्त मंत्रालय का काम था। मैन्युफैक्चरिंग पे कितने काम हुए? स्किल इंडिया के नाम पे फर्जी, आप शिव कुमार जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही स्किल इंडिया के नाम पर तमाम कॉलेजेस खुले, नर्सिंग या फिर ऐसे टेक्निकल कामों को सिखाने वाले, जहां सिखाया कुछ नहीं जाता है। भारत सरकार का बजट लिया जाता है, युवाओं को इकट्ठा करके उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जाता है। तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हम पे मजबूत बनाना था, वहां कुछ हुआ नहीं। हालत यह है कि भारत इतना बड़ा देश है आबादी वाला, और चीन से वो 90% फोन अपने खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है। तो कौन सा स्किल इंडिया आपने बढ़ाया? कौन सा काम किया? ये सब कुछ तब बढ़ेगा जब आप एडुकेशन पर ईमानदारी से काम करोगे। एडुकेशन सभी के लिए उपलब्ध होगी। एजुकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं, दीक्षा की बात कर रहे हैं, तो मंत्री का तो इस्तीफा हो नहीं रहा। नीट बार बार फेल हो रही है, जेई बार बार फेल हो रही है। कौन सी परीक्षा है? कितने पेपर लीक हो गए? 88 पेपर लीक हो गए, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री कामयाब है। खुद शिक्षा मंत्री को स्पेलिंग लिखना नहीं आता है। देखिए शिव कुमार जी, 2-3 बातें स्पष्ट हैं। देखिए, देश की जनता सब समझ रही है। अब आप इस सवाल का क्या जवाब है कि देश में 92,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में अकेले 24,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया, और शराब की दुकानें खोली गई। यही नहीं, देखिए, तुरंत स्कूल बंद, पैरेलल शराब की दुकानें। और उसके बाद वही नहीं, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, उससे पहले शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक होते थे, उनको पूरी सैलरी मिलती थी, सम्मान मिलता था, वो काम कर रहे थे। उनको उस नौकरी से पता नहीं कहाँ कोर्ट में मामला उलझा, क्या हुआ, किसने उलझाया, जबकि उनको 2 साल की ट्रेनिंग कराई गई थी, और उस ट्रेनिंग के बाद उनको परमानेंट किया गया था। ऐसी व्यवस्था भारत में बहुत पहले भी थी, जब बहुत सारे लोगों को कल्याण सिंह जी ने, मुलायम सिंह जी ने और मायावती जी ने बीएड की डिग्री के आधार पर नियुक्तियां दी थी सहायक अध्यापक के तौर पर। उनकी नौकरी छीन ली गई, बाजारों से 10,000 पर सीमित कर दिया गया। और उसके बाद कहीं कोई आप नौकरियां नहीं निकालते हो, हर पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश, जो दुनिया का 5वां बड़ा देश है, वहाँ 25 करोड़ की आबादी है, वहाँ के युवा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब तो इन्होंने कहा था कि पकौड़े का व्यापार करेंगे, पकौड़ा भी जो है वो ठीक से बिक नहीं रहा है, क्योंकि खरीदार के पास पैसा रहेगा तब तो पकौड़ा खरीदेगा। वो पकौड़ा खाने का उसका मन है, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं है, वो कैसे खरीदेगा? अब पेट्रोल 100 रुपए को पार कर चुका है। याद रखिएगा शिव कुमार जी, इस बात को आप बताइए, आप मीडिया में काम करते हैं, कि जब 55 रुपया लीटर हमको पेट्रोल मिलता था, तब भी कच्चा तेल भारत 108 रुपए पर बैरल ही खरीदता था शिव कुमार जी, 2012 में। और अभी भी 108 रुपया बैरल ही खरीद रहा है। मतलब कि ये जो आए थे बदलाव के नाम पर, वो एक एक बैरल का पैसा हमसे ले रहे हैं, हमसे एक एक बैरल का पैसा ले रहे हैं पेट्रोल का। और उन्होंने कहा कि हम बदलाव लाएंगे, तो 1 लीटर के नाम पर 1 बैरल का पैसा कितना जस्टिफाइड है? हम ही भूटान को, बांग्लादेश को, नेपाल को तेल बेचते हैं, उनके यहाँ 55 रुपया है, 65 रुपया है, ऐसे है, इतना सस्ता है।
लेकिन हमारे यहाँ जो तेल है वो 100 को पार कर चुका है। मोदी जी ने 5 किलो अनाज लोगों को थमा दिया सड़ा गला, और लोग कुछ दिन के लिए खुश हो गए। साल भर में 5-6 हजार 10 हजार रुपए उन्हीं का टैक्स का पैसा। आप अगर वो साबुन साबुन खरीदता है गरीब आदमी, तो उसमें 5 रुपया टैक्स होता है। 50 रुपए का साबुन खरीदता है तो 2 रुपए 4 रुपए का टैक्स होता है। गरीब आदमी के पैसे से ही उसको जैसे कहते हैं कि एक कप चाय पिला देना और उसका बड़ा धन मार लेना। तो यही चल रहा है इस देश में, और गरीब लोग यूनाइट नहीं हो पाए और सारी व्यवस्था को इन्होंने तोड़ दिया है। अब मोदी जी डायरेक्ट गरीब लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, सबकी पेट पर लात मार रहे हैं। अब तो मिडिल क्लास भी बचा नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए ट्रांसपेरेंट एग्जाम नहीं है। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो नीट में उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, वो बचेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में सारी व्यवस्था जो है शिव कुमार जी वो कोलैप्स हो चुकी है, और उसके लिए केवल और केवल एक व्यवस्था जिम्मेदार है, जो आई थी बदलाव का नाम लेके। उसने मीडिया को खरीद लिया, उसने सिस्टम को खरीद लिया। वो जो हमारे मुख्य दुनिया भारत के जो जिन्होंने कॉकरोच कहा, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने पैरासाइट कहा, उनके ऊपर कैरवन और फर्जी डिग्री पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि शिक्षा मंत्री की चेक कराएंगे, प्रधानमंत्री की चेक कराएंगे, एक बार भी नहीं कहा जी। बिल्कुल। देखिए, आपने वाजिब सवाल पूछा। वही नहीं, उनके ऊपर खुद वो हरियाणा और पंजाब के कोर्ट में रहे हैं, हरियाणा की हाई कोर्ट में रहे हैं, उनके ऊपर खुद जमीन के दखल करने का आरोप है। उनके ऊपर कैरवन ने बहुत आर्टिकल छापा है, उनके ऊपर अपने आप बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ये लोग हाई मोरल ग्राउंड लेके अपने को पवित्र बताते हैं, दूसरों को करप्ट बताते हैं, अपने को देवता बताते हैं, दूसरों को कि तुम्हारे भाग्य में यही है और तुम इसी को भुगतो, ये बताते हैं। और यह भारत की जनता, जो मॉडर्न जनता है, जो अब हल्का फुल्का, जो समझदार है, जो इस देश की मालिक है, वो समझ चुकी है कि ये चूना लगा रहे हैं और इन्होंने खूब पैसा बनाया है। एक व्यापारी जिसके लाभ के लिए, जिसके काम के लिए देश के सबसे बड़े नेता जगह जगह घूमते हैं, उसको बचाते हैं, यही अब देश के सरकार का काम रह गया है। इसीलिए 2 करोड़ लोग एक हफ्ते में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है शिव कुमार जी, और लोग जुड़ गए, क्योंकि उनको लगता है कि एक संगठन, एक हमारी आवाज और हमारी वॉइस होनी चाहिए। चलिए संदीप जी, आपने युवाओं को झकझोर करने देने की बात की है, आपने किसानों को झकझोरने की बात की है, आपने उस आम नागरिक को झकझोरने की बात की है जो सुबह शाम रोज अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराता है, कि वो रेट तो समझे। सस्ता पेट्रोल विदेश और महंगा पेट्रोल देश, ये नारा कब तक चलेगा? ये कब दम तोड़ेगी ये सरकार? तो फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विदा देंगे और जल्दी आपके साथ एक विदेश नीति पर प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। आप हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।